जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। पुराना एक गाना आपने सुना होगा, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। बिल्कुल उसी प्रकार की स्थिति आज के तारीख में राजनीति परिवेश में आम आदमी पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उससे पूछ रही है, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। आम आदमी पार्टी का क्या मकसद है, भारतीय जनता पार्टी का क्या मकसद है? क्या आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में है? क्या आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का फायदा कराना चाहती है या भारतीय जनता पार्टी का फायदा कराना चाहती है? चर्चा इस बात की करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो बार बार मैसेज दे रही है आम आदमी पार्टी को, वो दे रही है, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। आपने देखा जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर की परमिशन मिली, सत्येंद्र जैन के खिलाफ मिली, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी बताया गया कि एफआईआर दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया। जबकि बाद में संजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पता चला कि केवल अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं, उनका नाम तो बहुत पीछे है, उसमें माननीय मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए, रमेश विधोड़ी जी के लिए, बहुत सारे लोगों का, बड़े बड़े लोगों का नाम उसमें है और उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम भी है। लेकिन आखिर भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के साथ और आम आदमी पार्टी के साथ करना क्या चाहती है? वो क्या आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है या आम आदमी पार्टी के माध्यम से कांग्रेस को खत्म करना चाहती है? देखिए, शक तो इस बात का है क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है, जो जन्म हुआ है, वो बेसिकली कांग्रेस विरोध के नाम पे हुआ है। कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार की बातें हुआ करती थी, 2G 3G कोल स्कैम और जो अन्ना हजारे का आंदोलन था, उसके माध्यम से आम आदमी पार्टी का इंडिया अगेंस्ट करप्शन के माध्यम से उदय हुआ, अन्ना हजारे के माध्यम से। और बाद में पता चला कि अन्ना हजारे और आम आदमी पार्टी तो उस समय नहीं थी, लेकिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन बेसिकली एक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस प्रायोजित कार्यक्रम था आज से 12 साल पहले। लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी जिस प्रकार के उभर के सामने आई और उसने एक वैकल्पिक ऑल्टरनेटिव जनता को दिया, दिल्ली की जनता को दिया और देश की जनता को दिया, तो लोगों को लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का कोई अंतर संबंध नहीं है और आम आदमी पार्टी सीरियस है भारतीय जनता पार्टी को रिप्लेस करने के लिए, हराने के लिए और कांग्रेस को भी रिप्लेस करने के लिए। 3 चुनाव इसके पहले हुए थे, जो इस बार का चुनाव हुआ है उसके पहले 3 चुनाव हुए थे। पहले चुनाव में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस के साथ उसने सरकार बनाई, कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। लेकिन कुछ ही दिनों में उस सरकार को उन्होंने खुद ही गिरा दिया और एक नया चुनाव हुआ जिसमें आम आदमी पार्टी को बहुत पूर्ण बहुमत, क्या एक प्रकार से 67 सीटें 70 में से मिली, तो एक प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी खत्म कर दिया और कांग्रेस को भी खत्म कर दिया। फिर दोबारा इलेक्शन हुआ, उसमें 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली, फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को खत्म कर दिया। हाँ, इस बार जो चुनाव हुआ 2 महीने पहले, उसमें आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को तो पूरी तरह से खत्म कर दिया, कांग्रेस तो बिल्कुल उभर नहीं पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी अच्छी खासी सीटें मिली, अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले, 2-3% का डिफरेंस था और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बना ली। अब जो प्रश्न उठता है कि पहले आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से हटाया, जो 15 साल से दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए थे, शीला दीक्षित का जमाना था, और फिर शीला दीक्षित खुद ही चुनाव हार गई, अरविंद केजरीवाल से चुनाव हार गई। तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को रिप्लेस किया और 2-3 इलेक्शन के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को रिप्लेस कर दिया। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो एफआईआर लिखवा रही है, जो चेतावनियां दे रही है, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी के पास, स्कूल घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला,
तो इसके माध्यम से वो क्या आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी, मानी बात है, भ्रष्टाचार के विरोध के लिए उभरी हुई पार्टी थी और जनता ने उसका समर्थन किया था। और जब उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उसकी जो छवि है, जो उसकी बेसिक ब्रांड है, उसी ब्रांड पे अटैक होता है। जैसे शराब नीति के मामले में सबको जेल हुई, अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, सत्येंद्र जैन को, सभी को जेल हुई। करीब करीब जितने मंत्री थे सबको जेल हो गई। आतिशी को छोड़ के, गोपाल राय को छोड़ के सबको जेल हो गई। और आतिशी और गोपाल राय ही दो ऐसे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जो इस बार का चुनाव जीते हैं। जिन जिनको जेल हुई वो चुनाव हार गए। इसका मतलब यह है कि छवि तो खराब हुई आम आदमी पार्टी की। जनता ने उस चीज को स्वीकार नहीं किया कि जो पार्टी अगेंस्ट करप्शन खड़ी हुई वो आखिर करप्शन में कैसे आ गई। करप्शन हुआ कि नहीं हुआ, आई डोंट नो, ना आपको पता है ना हमको पता है। क्योंकि जैसे 2012-13 में कहा गया था कि सीएजी ने कहा, विनोद राय ने 1,75,000 करोड़ का घोटाला हो गया। बाद में पता चला कोई घोटाला नहीं था और केवल ऑक्शन का मसला था। और इस बार जो एयरटेल ने और अंबानी साहब ने स्टारलिंक से समझौता किया है और एग्रीमेंट किया है, इसका माने इस बार तो वही चीज जिसका आरोप विनोद राय ने लगाया था कांग्रेस सरकार पे, वही आरोप तो आज की तारीख में उन पे है। और दूसरा एक मुद्दा है कि अगर भारत के अंदर 3 सबसे बड़ी कंपनीज हैं, एक एयरटेल है, एक जियो है और एक वोडाफोन आइडिया है। अगर 2 बड़ी बड़ी कंपनी, जो सबसे बड़ी कंपनी है, वोडाफोन आइडिया तो बहुत छोटी कंपनी है, अगर ये 2 कंपनियां ही स्टारलिंक से समझौता कर लेती हैं तो इसका मतलब पूरा डोमिनेशन हिंदुस्तान के अंदर स्टारलिंक का हो जाएगा और एलॉन मस्क का हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आरोप 2013-14 में लगे थे और इस बार जो आरोप आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पे लगे हैं, अब वो सच है। उस बार के तो पता चल गया, 10-12 साल हो गए, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। और बाद में वही काम जो कांग्रेस करना चाह रही थी वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अब सवाल ये उठता है कि अगर, अब एक और चीज देखिए आप, थोड़ा विषयांतर कर रहा हूं लेकिन आवश्यक है क्योंकि रेफरेंस देना बहुत आवश्यक है, कि अगर पूरी के पूरे एलॉन मस्क का भारतीय इंटरनेट पे कब्जा हो जाएगा, और ये बात क्या भारत सरकार को या दूरसंचार विभाग को नहीं पता थी कि जो टेक्नोलॉजी हम लोग अपना रहे हैं, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए हमने खर्च किया है ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए, सड़कें खोद दी गई, मोहल्ले खोद दिए गए, कॉलोनी खोद दी गई, सोसाइटी खोद दी गई, और ये केबल बिछाने के लिए। और अब जब स्टारलिंक आ जाएगा तो उसमें इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो सीधे उनके हजारों सैटेलाइट्स छोटी थोड़ी सी ऊंचाई पे स्थित हैं और वो आपको सेकंड्स में वही काम कर देंगे जो ऑप्टिकल फाइबर किया करता था। तो लाखों करोड़ों का जो खर्चा हुआ, इसका मतलब यह है कि आपको परिवेश का पता नहीं था और आपको यह नहीं पता था कि एनवायरनमेंट में हो क्या रहा है और एलॉन मस्क कर क्या रहा है। क्या, चलिए विषय पे लौट के आते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी क्या आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नीतिकारों को यह भी पता है कि अगर आम आदमी पार्टी खत्म हो गई तो फिर कांग्रेस से लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने होंगे, त्रिकोणात्मक संघर्ष नहीं होगा। अब जैसे आतिशी जी ने कह दिया कि हम गुजरात और गोवा में इलेक्शन लड़ेंगे, हमारा कांग्रेस से कोई समझौता नहीं होगा। और ये हमारी बात है कि गोवा और गुजरात के अंदर अगर त्रिकोणात्मक संघर्ष होता है और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक अपना बिल्कुल स्थिर है, तो हमारी बात है वोटों का डिवीजन होगा और भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पे एक दबाव बना रही है केवल एफआईआर लिखाने का और जेल भेजने का, जिससे कि गोवा और गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी लड़े, त्रिकोणात्मक संघर्ष बनाए, जिससे वो कांग्रेस में विजय प्राप्त कर सके? या आम आदमी पार्टी खुद संघर्ष करेगी, खुद उठ खड़ी होगी, खुद लड़ेगी? और क्या उसकी इतनी शक्ति हो सकती है कि गुजरात और गोवा के अंदर कांग्रेस को रिप्लेस कर दे? मुझे नहीं लगता कि ऐसी संभावना बहुत ज्यादा है।
अभी उसके लिए 15-20 साल और वेट करना पड़ेगा। दिल्ली की स्थिति कुछ और थी, लेकिन कांग्रेस की जड़ें गुजरात में भी मजबूत है। अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती तो 40% वोट कांग्रेस को मिलता और उसकी सीटें भी बहुत अच्छी होती। गोवा में भी वही स्थिति है। तो इसका मतलब ये है, अगर अब ये देखना है कि आम आदमी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की तो इंटेंशन बिल्कुल साफ लगती है, उसकी बात तो बिल्कुल स्थिर लगती है कि अगर उसने आम आदमी पार्टी को मजबूर कर दिया कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर ले तो उसे परेशानी हो जाएगी, और अगर वो आम आदमी पार्टी को खत्म कर दे तो भी उसके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि फिर आम आदमी पार्टी जब चुनाव में वोट काटेगी ही नहीं तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का आपसी आपस आमने सामने का संघर्ष हो जाएगा। तो क्या ये जो एफआईआर, ये दबाव की राजनीति केवल इसलिए है कि जिससे कि आम आदमी पार्टी में दबाव बनाए सके कि आप कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे, और इसीलिए आतिशी ने ये घोषणा कर दी कि हम गुजरात गोवा में अलग इलेक्शन लड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से जो 2013-14 में हुआ, जो पृष्ठभूमि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की है, अन्ना हजारे की है, और उसके बाद जैसे उन्होंने हर स्टेट के अंदर चुनाव लड़के, जैसे एमआईएम लड़ती है वैसे ही साहब लड़ते हैं और अपोजिशन के वोट काटते हैं और भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है, क्या उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी भी प्रायोजित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मोहरे की तरह काम कर रही है, या वास्तविकता में वो लड़ाई कर रही है? क्या वास्तविकता में वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके गुजरात और गोवा में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हारने का प्रयास करेगी, या वो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेगी और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने में मदद करेगी, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर तुमने हमारे बातों को नहीं माना, जैसे आप देखिए झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन ने नहीं माना, जेल रहे, सब कुछ हुआ, बट नहीं माना, उन्होंने इंडिया गठबंधन में बने रहे, उद्धव ठाकरे भी बने रहे। तो उद्धव, अभी एक तरफ तो हेमंत सोरेन है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, तो ये संकेत मिल जाएगा, पता चल जाएगा थोड़े दिन में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी सीरियस है भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने के लिए, तो उसको इंडिया गठबंधन में विधानसभा चुनाव में भी समझौता करना पड़ेगा और कांग्रेस से भी समझौता करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर वही स्थिति होगी, भारतीय जनता पार्टी गोवा और गुजरात जीत जाएगी और यहां पर अपोजिशन स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसीलिए केवल भारतीय जनता पार्टी डरा के और तलवार दिखा के और ये पूछ के मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, वो अपोजिशन यूनिटी को डिवाइड करना चाहती है और अपोजिशन को आपसी त्रिकोणात्मक संघर्ष में उलझाकर दबाव के माध्यम से अपने सत्ता को कायम करना चाहती है। तो अगले कुछ दिनों में पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है, और इन दोनों की रणनीति को देखते हुए इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति है और कांग्रेस की क्या रणनीति है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।